हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8 का पाठ 10 अनारिकाया जिज्ञासा। अनारिका की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ऑफ अनारिका। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। इसमें एक बालिका है अनारिका और उसकी इसमें जिज्ञासा दिखाई गई है कि कैसे वो प्रश्न पूछती है, किस प्रकार से वो प्रश्न सोचती है और फिर भी उसके मन में प्रश्न रह जाते हैं। बालिकाया अनारिकाया मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवती, कि बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत जिज्ञासा होती है। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति, इसीलिए वो बहुत प्रश्नों को पूछती है। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमती है। चक्रवत अर्थात पहिए के समान। प्रात उत्थाय, सुबह उठकर, सा अनुभवत, वह सोचती है, यत् तस्या मन प्रसन्नम नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं होता। मन विनोदाय सा भ्रमितुम गृहात्, मन को प्रसन्न करने के लिए वह घर से बाहर अगच्छत चिरम चा अभ्रमत, घूमने के लिए जाती है। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते हुए वो देखती है, यत मार्गा सुसज्जिता संति, की जो मार्ग है, रास्ते हैं, वो सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वो सोचती है, किमर्थम इयम सज्जा, कि यह किस लिए सजे हैं। सा स्मरतम यत, उसको याद आता है कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री जी आ रहे हैं। सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति, कि वह यहाँ किस लिए आ रहे हैं। इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। गृहम आगत्य सा पितरम अप्रशन, गृहम आगत्य, घर आकर वह पिता से पूछती है, पिताजी मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, कि मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पुत्री नद्या उपरी, कि उसके जो पिता हैं वो कहते हैं कि हे पुत्री, नद्या उपरी, की नदी के ऊपर, यम नवीनम सेतु निर्मित, जो नया पुल बना है, तस्य उद्घाटनार्थ, कि उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति, मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका फिर से प्रश्न पूछती है कि पितम किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, कि हे पिता, क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिता कथयत, पिता कहते हैं, ना ही पुत्री, की नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्मकारम अकुर्वन्, की पुल का निर्माण तो कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, पुनः अनारिका प्रश्न पूछती है कि यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन्, की यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है, तदा तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पितावदत्त, पिता कहते हैं, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तरा कुत आयन्ति, कि पिता जो पुल निर्माण है उसके लिए पत्थर कहां से आते हैं। किमतानी मंत्री ददाती, क्या वो मंत्री जी देते हैं। आइए देखते हैं पिता क्या उत्तर करते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, पिता ने उदासीन भाव से उत्तर दिया कि अनारिके पिस्तराणी जना पर्वतव्य आनयंती, की पत्थर तो जो लोग हैं वो पर्वतों से लाते हैं। पितम तरही किम एतर्धम मंत्री धनम ददाती, कि पिता क्या मंत्री इसके लिए धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुत्र आगच्छन्ति, उसके उनके पास ये धन कहां से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पितावदत्त, इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा सर्वकारायाम धनम प्रियम क्षति, कि अरे लोग सरकार को धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका फिर से प्रश्न पूछती है, पिता कर्मकारा पर्वतेभ्य प्रस्तराणी आनयन्ति, कि पिता कर्मचारी जो हैं वो पर्वत से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्माणन्ति, और फिर पुल का निर्माण करते हैं।
प्रजा सर्वकाराय धर्म ददाती की प्रजा सरकार को धन देती है। तथापि लेकिन सेतोद्घाटन अर्थात कि पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, फिर मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्त पिता बोलते हैं कि प्रथमेव अहम अकथ्यम की पहले भी मैंने तुमसे कहा था, यत् सा एव देशस्य मंत्री अस्ति, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्न नाम करोषि कि बहुत प्रश्न करती हो। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम गच्छ की जल्दी तैयार हो जाओ और विद्यालय जाओ। इदानीम अपि अनारिकाया मनसि बह प्रश्ना सन्ति कि अब भी अनारिका के मन में बहुत से सवाल थे। आइए पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूमने लगती है। सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई और देर तक घूमती रही। घूमते समय उसने देखा कि रास्ते खूब सजे हुए हैं। वह सोचने लगी, यह सजावट किस लिए है। उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे, वे यहाँ किस लिए आएंगे, इसी विषय में उसकी जिज्ञासाएं शुरू हो गईं। घर आकर उसने पिता से पूछा, पिताजी मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता ने कहा, बेटी नदी के ऊपर जो नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिता ने कहा, नहीं बेटी, पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है तब मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देता है। पिता ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, अनारिका, पत्थरों को लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है, उसके पास धन कहाँ से आता है। इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे लोग सरकार को धन देते हैं। हैरान अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी कर्मचारी पहाड़ों से पत्थर को लाते हैं, वे ही पुल बनाते हैं। लोग सरकार को धन देते हैं, तब भी पुल उद्घाटन के लिए मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता बोले, पहले ही मैंने कहा था कि वह हमारे देश के मंत्री हैं। बहुत प्रश्न करती हो, चलो ठीक से तैयार होकर स्कूल जाओ। अब भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। मनसी अर्थात मन में, इन माइंड। सर्वदा अर्थात हमेशा, ऑलवेज। महती अर्थात बड़ी, बिग। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। अतः अर्थात इसलिए, सो। बहुन अर्थात बहुतों को, मैनी। प्रश्न नाम अर्थात प्रश्नों को, ऑफ क्वेश्चंस। पृच्छति अर्थात पूछता पूछती है, आस्क। चक्रवत अर्थात पहिए के समान, लाइक अ व्हील। उत्थाय अर्थात उठकर, आफ्टर गेटिंग अप। अनुभवत अर्थात अनुभव हुआ, फेल्ट। प्रसन्नम अर्थात खुश, हैप्पी। मनोविनोदाय अर्थात मन को बहलाने के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट। भ्रमितुम अर्थात घूमने के लिए, फॉर वॉकिंग। वही अर्थात बाहर, आउट। चिरम अर्थात देर तक, फॉर लॉन्ग टाइम। मार्गा अर्थात रास्ते, रोड्स। सुसज्जिता अर्थात खूब सजे हुए, वेल डेकोरेटेड। अस्मरत अर्थात याद आया, रिमेम्बर्ड। मंत्री अर्थात मिनिस्टर। किमर्थम अर्थात क्यों, किस लिए, वाय। प्रारब्धा अर्थात शुरू हो गई, स्टार्टेड। शमयुतम अर्थात शांत करने के लिए, फॉर पेसिफाई। प्रत्यागच्छत अर्थात लौटा, लौटी, रिटर्न। ऊपरी अर्थात ऊपर, एबव। नवीन अर्थात नए, न्यू। सेतु अर्थात पुल, ब्रिज। उद्घाटनार्थम अर्थात उद्घाटन के लिए, फॉर ओपनिंग सेरेमनी। निर्माणाय अर्थात रचना की, द कंस्ट्रक्शन। कर्मकरा अर्थात कर्मचारी, वर्कर्स। प्रस्तरा अर्थात पत्थर, स्टोन्स। कुत अर्थात कहां से, फ्रॉम वेयर। ददाती अर्थात देता है, गिफ्ट्स। विरक्त भावेन अर्थात उदासीन भाव से, वाय इनडिफरेंटली। पर्वतेभ्य अर्थात पहाड़ों से, फ्रॉम माउंटेन्स। पार्श्वे अर्थात पास में, नियर। धनानी अर्थात पैसे, फाइनेंस। प्रजा अर्थात जनता, पीपल। विस्मिता अर्थात हैरान, एस्टोनिश्ड।
अर्थ आनी अर्थात लाकर, आफ्टर ब्रिंगिंग, सुसज्जित अर्थात तैयार, रेडी, इदानीम अर्थात अब, नाउ। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो, प्रोनंस। अनुभवत, अनुभवत। कर्म करा, कर्म करा। विरक्त भावेन, विरक्त भावेन। सुसज्जिता, सुसज्जिता। निर्माणम, निर्माणम। आनयति, आनयति। आगमिष्यति, आगमिष्यति। पिरस्तरा, पिरस्तरा। सर्वकाराय, सर्वकाराय। उद्घाटनार्थम, उद्घाटनार्थम। अकथयत, अकथयत। प्रयच्छन्ति, प्रयच्छन्ति। अपृच्छत, अपृच्छत। निर्मितः, निर्मितः। पुनरपृच्छत, पुनरपृच्छत। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। से तो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। भ्रमण काले सा पश्यति यत् मार्गा सुसज्जिता सन्ति। प्रातुत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्या मन प्रसन्नं नास्ति। चल सुसज्जित भूत्वा विद्यालयं गच्छ। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 3 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिकाया मनसि महती जिज्ञासा वर्तते। मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, मंत्री क्यों आए थे। मंत्री से तो उद्घाटनार्थम आगच्छति। सेतु निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण कौन करता है, कर्मकरा। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि कुतानयति। पुल के निर्माण के लिए जो कौन थे, श्रमिक थे। वो जो पत्थर थे वो कहां से लाए थे, पर्वतेभ्य, पर्वतों से। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4, हिंदी अनुवादम करोत अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रातुत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मन प्रसन्नम नास्ति। सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। ख, भ्रमण काले सा पश्यत मार्गा सुसज्जित सन्ति। भ्रमण के समय उसने देखा रास्ते सजे हुए हैं। यदि कर्मकरा से तो निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। अगर कर्मकार ने पुल का निर्माण किया तो
मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तथापि सेदोद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति? फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम गच्छ। चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। आइए चलते हैं प्रश्न 5 पर। संस्कृत अनुवादम करो, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई और देर तक घूमती रही। घूमते समय उसने देखा कि रास्ते खूब सजे हुए हैं। वह सोचने लगी, यह सजावट किस लिए है? उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। वे यहाँ किस लिए आएंगे? इसी विषय में उसकी जिज्ञासाएं शुरू हो गई। आइए देखते हैं प्रश्न 5 का उत्तर पाठ से। प्रातुत्थाय सान भवति यत् तस्या मन प्रसन्नं नास्ति मनो विनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत् चिरं च अभ्रमत्। भ्रमण काले सा पश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा। सा अस्मरति यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति। सा अत्र किमर्थम् आगच्छति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। आपका ये किसका उत्तर है? प्रश्न 5 का। आइए चलते हैं वापस पाठ के अभ्यास पर और चलते हैं प्रश्न 6 पर। उचितम विकल्पे चिन्हम प्रदर्शित, अर्थात सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। प्रात उत्थाय का बहिः अगच्छत्, प्रात उठकर कौन बाहर जाता है? अनारिका। का चक्रवर्त भ्रमति, क्या घूमने लगती है? बुद्धि। मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, मंत्री क्यों आ रहे थे? उद्घाटनार्थम, अर्थात उद्घाटन के लिए। मंत्रिण पार्श्वे कुतागच्छति, मंत्री जी के पास कौन आया? प्रजाभ्य, अर्थात प्रजा। कर्म करा कुत्र प्रस्तरा आनयंती, जो कर्म करा थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो कहां से पत्थर लाए थे? पर्वतेभ्य, अर्थात पत्थर से, पर्वत से। रंगीन पदानी आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो रंग से रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्नों की रचना कीजिए। जो रंगीन शब्द है आप उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लगाते हुए बाकी वही उतारेंगे और एंड मार्क क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार मंत्री से तो उद्घाटनार्थम किमर्थम, एंड में क्वेश्चन मार्क, कर्म करा क और एंड में क्वेश्चन मार्क। आइए चलते हैं आगे। पर्वतेभ्य अर्थात केभ्य कय। आइए चलते हैं प्रश्न 8 पर। अधोलिखिता नाम पदानाम स्वयं वाक्य प्रयोजित, अर्थात निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनारिकाया मनसा बहवः प्रश्न सन्ति। नवीनः एतत् नवीन वस्त्रः सन्ति।
प्रातः, प्रातः उत्थाय भ्रमणं करोतु। आगच्छन्ति, ते गृहम् आगच्छन्ति। प्रसन्नः, मम मनसा प्रसन्नः अस्ति। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक कार्य पर। आप अनारिका के चरित्र पर आधारित एक कहानी लिखें। अनारिका का चरित्र। अनारिका एक जिज्ञासु लड़की है। उसका मन अनेक प्रकार के प्रश्न सोचता है और उनके उत्तर भी तलाश करता है। उत्तर मिलने पर वह प्रसन्न होती है और नए प्रश्न सोचने लगती है। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। आप इसी प्रकार इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।